चाहे कोई भी एग्जाम हो, लाभ और हानि से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। लाभ और हानि में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। उसमें क्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य जो हम खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य कहते हैं, जिसको हम बेचते हैं उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। कम में खरीद लें और ज़्यादा में बेचें तो फिर हमें फ़ायदा होता है, उसके लाभ कहते हैं। और ज़्यादा में खरीद कर कम में बेचें, इसका मतलब नुकसान हुआ, इसे हानि कहते हैं। तो हम लाभ और हानि के बारे में अध्ययन करते हैं। नमस्कार, मैं बलवीर गुजर आपके अपने इस YouTube चैनल मैथवाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। हम बात कर रहे हैं लाभ और हानि। लाभ और हानि में बात करें सबसे पहले क्रय मूल्य की। किसकी बात करें? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर हम खरीदते हैं, जो हमारी लागत है खरीदना, क्या है? खरीदना, लागत कह सकते हैं, उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। बात करें विक्रय मूल्य की, तो विक्रय मूल्य क्या होता है? जिसे हम बेचते हैं, जिसे क्या करते हैं? बेचते हैं। ठीक है। यदि हमें खरीदने और बेचने में फायदा हो, क्या हो? फायदा। फायदा होता है उसे लाभ कहते हैं। क्या कहते हैं? लाभ। और नुकसान होता है उसे क्या कहते हैं? हानि कहते हैं। बात करें आगे इनके क्वेश्चनों की, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं इनके, जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेकर देखें हम। यदि एक व्यक्ति ने कोई भी सामान है वो 800 में खरीदा। कितने में खरीदा? 800 में, यानी कि क्रय मूल्य कितना? 800। और 900 रुपये में बेचा। कितने में बेचा? 900 रुपये में। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 900 रुपये। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि प्रतिशत। अब हम देखेंगे उसे लाभ हुआ है, हानि हुई है। लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत निकलेगा, हानि हुई है तो हानि प्रतिशत निकलेगी। यहाँ हमें पता चल रहा है कितने का फायदा हुआ? 100 रुपये का। क्या हुआ? लाभ। कितने का हुआ? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और कितने रुपए का हुआ? 900 माइनस 800, यानी कि हमें 100 रुपए का फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ? 100 रुपए का। आगे प्रतिशत में पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत। जब भी हम प्रतिशत निकालते हैं तो क्रय मूल्य पर निकलता है। लाभ या हानि प्रतिशत जो भी निकलेगा वो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, यानी कि लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। हानि प्रतिशत निकलवाए तो यहाँ क्या आ जाएगी? हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ कितने का हुआ? 100 रुपए का। क्रय मूल्य कितना था? 800 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यानी कि 100 बटा 8। 100 बटा 8 को भी काटना चाहें तो और भी कट रहा है, 4 से काट दें 25 बटा 2। इसका मतलब कितने प्रतिशत की? 12.5% का क्या हुआ? लाभ हुआ। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बात करें और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। दूसरे उदाहरण की बात करें, कोई भी एक सामान है और उसका क्रय मूल्य दे रखा है 8,200 रुपये। क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 8,200 रुपये। उस पर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, 20% क्या प्राप्त करना है? लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचेगा, यानी कि विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले बात करें हम कितने प्रतिशत में कमा रहा है वो? 20%। तो हम जो कमाई है वो निकाल सकते हैं। वो निकालने के लिए हमें पिछली प्रतिशत वाली प्रश्नावली के अनुसार निकाल सकते हैं, यानी कि 8200 का कितना कमाया? 8200 का 20% कमाया, तो 8200 का 20% निकाल देंगे। 8,200 का को हटाकर गुणा प्रतिशत को हटाकर 100। 2 जीरो से 2 जीरो, कितना हुआ? जीरो को पहले लगा देंगे, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, यानी कि वो कितना कमाया? 1640 रुपये कमाया। और 1640 कमाया, खरीदा कितने में? 8,200 में, तो बेचेगा कितने में? लाभ प्लस क्रय मूल्य। लाभ प्लस क्रय मूल्य। लाभ कितने का हुआ? 1640 का। खरीदा कितने में था? 8,200 में। जोड़ देंगे, कितने होंगे? 0 4 6 2 8 और 1 9,840। इसी प्रकार हमें ध्यान रखना है, पहले हमें जो भी प्रतिशत निकलवा रहा है, लाभ है तो लाभ के अनुसार निकालेंगे, हानि है तो हानि के हिसाब से निकालेंगे। लाभ हुआ है तो जोड़ दिया, हानि है तो क्या कर देते? घटा देते। और देखते हैं किस प्रकार की क्वेश्चन आते हैं। यहाँ हमें क्रय मूल्य दे रखा है कितना? 8,200 रुपये। हम क्वेश्चन उदाहरण दूसरे तरीके का लेते हैं और क्रय मूल्य के बजाय हम ले लेते हैं विक्रय मूल्य। क्या ले ले? विक्रय मूल्य। यानी कि कोई किसी वस्तु को बेच रहे हैं और बेचने में लाभ हुआ या हानि हुई,
बेचने में क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि, तो फिर वो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जैसे एक उदाहरण है हमारे पास, किसी वस्तु को 1190 में बेचने पर, बेचना है तो क्या हुआ, विक्रय मूल्य, क्या है, विक्रय मूल्य कितना है, 1190, तो हानि हुई, क्या हुई, हानि, और वो कितने प्रतिशत की, 30% की, क्या हुई, हानि। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो क्या ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य। हमने देखा जो भी लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत है वो क्रय मूल्य पर निकलती है। क्रय मूल्य हमारे पास नहीं है तो हम क्रय मूल्य को क्या मान लेंगे, x मान लो या 100 मान लो, कईयों को x में दिक्कत आती है, 100 मान लेते हैं। क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये। 100 रुपये में खरीदा, वो कितने प्रतिशत की हानि हुई, 30% की हानि हो गई, यानी कि 100% कुल है और उसमें से 30% का नुकसान हो गया। इसका मतलब कितने में बेचा, 70 में बेचा। 100 माइनस 30 यानी कि कितने प्रतिशत में बेचा, 70% में बेचा। और इधर कितने में बेचा, 1190 में बेचा। इसका मतलब 70% किसके बराबर हुआ, 1190 के बराबर हुआ। तो हमें कितना प्रतिशत चाहिए, कुल विक्रय मूल्य 100% चाहिए। पहले 1% निकालेंगे। जब भी इस प्रकार की स्थिति होती है तो हम पहले 1 का निकालते हैं। किसका निकालते हैं, 1 का। और 1 का जब भी निकालते हैं तो ये संख्या हमारे पास भाग में जाती है। किस में जाती है, भाग में जाती है। अब जितने का भी चाहिए उसी से गुणा कर देंगे। 100 का चाहिए 100 से गुणा कर देंगे, 50 का चाहिए 50 से गुणा कर देंगे, जितने का चाहिए उसी से क्या कर देंगे, गुणा। 1190 बटे में 70 गुणा 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, आगे कटता है तो काट देंगे, नहीं तो फिर सीधा क्या करके गुणा कर देंगे। 7 से कट रहा है, 7 एकम 7 और 7 7 49, एक जीरो ये बच गया, और कितना हो गया, 1700 रुपये। यानी कि उसका कुल क्रय मूल्य कितना था, 1700 रुपये। इसी प्रकार हमें ध्यान रखना है। आगे और देखते हैं, हमारे पास कई प्रकार के क्वेश्चन घुमा कर देता है, जैसे कि किसी पर नुकसान होने के बजाय फायदा हो तो फिर क्या मिलता, लाभ होता या हानि होती। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम देखते हैं। उदाहरण की बात करते हैं। जैसे उदाहरण है हमारे पास, किसी वस्तु, जैसे 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, वो 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारे पास इस प्रकार के क्वेश्चन, हम 20 वस्तु बेच रहे हैं, 25 खरीद रहे हैं, तो उसके विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है या हानि है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम देखते हैं। उदाहरण लेते हैं हम पहला, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, कितने का क्रय मूल्य, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखते हैं इस उदाहरण को किस प्रकार कर पाएंगे। इसके लिए हमने एक सीधे ट्रिक से कर लेते हैं, क्योंकि जब भी हम घुमाकर करेंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। और इसमें ट्रिक है क्या, हमने ट्रिक इसके लिए की है, जो भी हमारा लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है, लाभ या हानि प्रतिशत बराबर खरीदी वस्तु माइनस बेची वस्तु बटे में बेची वस्तु गुणा 100। इस ट्रिक को हमें अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, काफ़ी सवालों में काम आएगी और इसी प्रकार के क्वेश्चन बहुत देखे जाते हैं। इसको इसी क्वेश्चन में लगाकर देखें। खरीदी वस्तु यानी कि कितनी वस्तु खरीदी, 25, कितनी खरीदी 25, माइनस बेची कितनी 20, बटे में बेची कितनी 20 गुणा में 100। आगे हल करते हैं, ऊपर देखिए कितना बच गया, 5 बच गया, प्लस का ही बचा है। यदि माइनस का बचेगा तो फिर क्या होगा, हानि होगी, और प्लस का बच रहा है तो फिर क्या होगा, लाभ होगा, गुणा में 100। ये कितना हो गया, 0 से काट दी या सीधा ही काट दे, 20 पंजे 100, कितना आया 25%। और 25% का क्या हुआ, लाभ हुआ। यदि यही मान हमारे पास माइनस में आता तो फिर क्या होती, हानि। इसी ट्रिक को हम, जैसे कि कोई विक्रेता है 800 ग्राम के बजाय 600 ग्राम तोलता है, या 1 किलो के बजाय 800 ग्राम तोलता है, तो उसका लाभ हुआ या हानि हुआ। इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए भी यही ट्रिक है, और इस ट्रिक को इसके प्रकार के उदाहरण लेकर करते हैं। उदाहरण है हमारे पास, एक बेईमान दुकानदार
1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम ही तोल रहा है। 1 किलो के स्थान पर कितना तोल रहा है? 800 ग्राम, यानी कि 1 केजी कह दो या 1000 ग्राम कह दो। 1000 ग्राम के बजाय कितना तोल रहा है? 800 ग्राम ही तोल रहा है। यानी कि वो खरीद तो कितना रहा है? ये तो क्या हुआ? खरीद रहा है, तो ये तो क्रय मूल्य हुआ, और वो तोल के दे कितना रहा है? 800 ग्राम, तो वो क्या हुआ? विक्रय मूल्य हुआ। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का फायदा हुआ? वही ट्रिक है हमारे पास, लाभ या हानि प्रतिशत। लाभ या हानि प्रतिशत बराबर खरीदी वस्तु कितनी? 1000 ग्राम, बेची कितनी? 800 ग्राम, बटे में बेची 800 गुणा में 100, कितना आया ऊपर? 200, बटे में 800 गुणा 100, काट देंगे, 4 बार कट गया, 4 को इससे काटेंगे, कितना आया? 25, यानी कि उसको कितना फायदा हुआ? 25% का फायदा हुआ। इसी प्रकार का एक दूसरा उदाहरण और लेते हैं। उदाहरण है 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वही हम ट्रिक करेंगे। पहले क्या है? खरीदी वस्तु माइनस बेची वस्तु बटे में क्या था? बेची वस्तु गुणा में 100, बेची वस्तु और गुणा में 100। खरीदी कितनी? 18, बेची कितनी? 20, बटे में 20 गुणा 100। अब देखेंगे यहाँ माइनस का 20 है, तो किसका बचा? माइनस का। किसका बचा? माइनस का, बटे में 20 गुणा में 100। 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 5 दूनी 10, और 10 किसका? माइनस का। माइनस का है तो इसका मतलब क्या हुआ? हानि। और कितने प्रतिशत की? 10% की। इसी प्रकार ध्यान रखना है इसी ट्रिक को। और देखते हैं हमारे पास, हम देखते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं, जैसे कि 2 का कोई सामान है, वो 3 के हिसाब से बेचा, खरीदा, और 4 का 5 के हिसाब से बेचा, तो उसमें लाभ या हानि प्रतिशत जो भी है, इस प्रकार का एक उदाहरण लेते हैं। और उदाहरण है हमारे पास, 2 रुपए की दर से 3 केले खरीदे। किसकी दर से? 2 रुपए की दर से कितने केले खरीदे? 3 केले। ये तो था क्रय मूल्य, खरीदे। और 4 रुपए की दर से, कितने की दर से? 4 की दर से कितने बेचे? 5 केले बेचे। 5 केले बेचे। तो इस पूरे सौदे पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम देखते हैं, पहले इसको इसी प्रकार लिखते हैं, यानी कि 2 रुपए का कितनी? 2 रुपए की दर से 3 केले थे, और 4 रुपए की दर से कितने केले हैं? 5 केले हैं। इनको हम कर लेते हैं वज्र गुणा की तरह। किसकी तरह कर लेते हैं? वज्र गुणा की तरह। यानी कि ये इधर आ जाएगा 4 तिये 12, ये इधर चला आएगा 5 दूनी 10। आगे इसको किस प्रकार करेंगे? जैसे ये जो संख्या है ये 12, और ये कितना है? 10, बटे में 10 और गुणा में 100। यदि प्लस में आंसर आता है तो फिर लाभ होगा, और माइनस में आंसर आता है तो कितना होगा? क्या होगा? हानि होगी। इसी प्रकार ध्यान रखना है। कितना बचा? 2/10 गुणा 100, 0 से 0 कट गया है, कितना आया? 20%, और 20% का क्या हुआ? लाभ हुआ। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर पास के बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन